बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक रहस्यमयी गांव विलासपुर में एक झरना था जिसे लोग बोलने वाला झरना कहते थे। दिन में वह आम झरने जैसा दिखता था, लेकिन रात होते ही उसमें से किसी औरत की धीमी, दिल को छूने वाली आवाज सुनाई देती थी। गांव वालों का मानना था कि यह झरना इंसानों से बात करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो सच्चे दिल से आते हैं या फिर जिनका कोई अधूरा राज उससे जुड़ा हो। इसी गांव में रहती थी 22 साल की रूपवती, बहुत ही खूबसूरत, तेज मगर रहस्य से भरी लड़की। उसके लंबे खुले बाल, काली बड़ी आंखें और गीली सी मुस्कान हर किसी को दीवाना बना देती थी, लेकिन उसकी चाल में अजीब सी गंभीरता और दूरी थी। गांव के सारे लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता था, क्योंकि हर रात वो बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल के उस झरने की ओर चली जाती थी और वहां घंटों अकेली बैठती थी। एक रात गांव का साहसी युवक आशुतोष, जो बचपन से ही रूपवती को चाहता था, उसका पीछा करता है। पेड़ों की ओट से छिपकर वो देखता है कि झरने के सामने खड़ी रूपवती का शरीर चांदनी में नहा रहा है। उसकी पीठ से गिरते बाल उसके गीले बदन को छू रहे हैं और तभी झरने से एक गूंजती हुई आवाज आती है, रूपवती, तुम्हारा वादा अधूरा है, मैं इंतजार कर रहा हूं। अचानक झरने से धुएं और आग के बीच एक काली परछाई निकलती है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी और हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। आशुतोष डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। रूपवती तुरंत उसकी ओर मुड़ती है और उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कान फैलती है। वह बोलती है, अब तुमने देख लिया है, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। उसके लहराते हुए बदन से गीली बूंदें टपक रही थीं और उसकी आंखों में मोह, रहस्य और आग, सब कुछ एक साथ था। वह धीरे धीरे आशुतोष के पास आती है, उसकी छाती पर हाथ रखती है और कहती है, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस झरने की आत्मा हूं। कभी मैं भी एक साधारण लड़की थी जिसे किसी ने झूठा प्रेम देकर धोखा दिया और मुझे श्राप मिल गया। अब हर पुरुष से मैं वही प्रेम लेती हूं, मगर फिर उन्हें इसी झरने में समा जाने देती हूं। आशुतोष उसके स्पर्श से बंधता चला जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी उसकी जेब से एक रक्षक पत्थर गिरता है, वही पत्थर जो उसके दादा ने उसे बचपन में दिया था। जैसे ही वह पत्थर जमीन से टकराता है, बिजली कड़कती है और झरने की धाराएं अचानक उबलने लगती हैं। झरने से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और एक परी जैसी जलरूप स्त्री प्रकट होती है। मैं हूं निर्मला, असली रूपवती, जिसे श्राप के कारण इस झरने में आत्मा बनकर रहना पड़ा। इस युवक की नजरों ने मुझे फिर से पहचान दी है। तभी वह काली परछाई जोर से चिल्लाती है और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। आग, पानी, बिजली और वासना की जंग। झरने के चारों ओर तूफान सा मच जाता है। आशुतोष अब त्रिशूल उठाकर लड़ता है। उसकी आंखों में प्रेम और साहस जल रहा है। एक लंबी लड़ाई के बाद जब त्रिशूल जलती आत्मा के सीने में उतरता है, तो वो आत्मा एक जोरदार चीख के साथ भाप बनकर उड़ जाती है। अब झरना शांत हो चुका था। निर्मला की आंखों में सच्चा प्रेम था और उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसका श्राप टूट चुका था। उसने आशुतोष से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं फिर इंसान बन सकती हूं। कुछ समय बाद रूपवती उर्फ निर्मला और आशुतोष ने एक नया जीवन शुरू किया। पर झरने के पास आज भी हर पूर्णिमा की रात एक मीठी धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई प्रेम में डूबी आत्मा गुनगुना रही हो। गांव वालों ने अब उस झरने को डर से नहीं, प्रेम और सम्मान से देखना शुरू कर दिया। अब वो झरना न सिर्फ बोलता था, बल्कि सुनता भी था सच्चे प्रेम की पुकार।